हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा त्रिपाठी। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट को लेके। बीच में मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं बाहर गया था थोड़ा कुछ काम से। तो इस वीडियो में बात करेंगे, आप जो मेरी वे ऑफ थिंकिंग है रिस्क मैनेजमेंट को लेके, उस हिसाब से मैं बताने की कोशिश करूँगा और इस चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करेगा अपने ट्रेडिंग जर्नी में, बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा हुआ है द रूल ऑफ 1% और 1.5%। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो ओवरऑल आपका कैपिटल है, मान सपोज आपके पास 1 लाख का कैपिटल, जितना भी आपका कैपिटल है उसका 1%, 50,000 है तो 500, 1,000 है तो 1 लाख है तो 1,000, मतलब 1 लाख का 1% 1,000 हुआ। और मैक्सिमम अगर आप बहुत स्कैल्पिंग करते हैं, अगर आप 3 से 4 ट्रेड लेते हैं विद इन अ डे, तो आपको 1.5 मैक्सिमम करना चाहिए। बहुत लोग द रूल ऑफ 2% फॉलो करते हैं, बट मेरे हिसाब से 1 और 1.5% इनफ है, क्योंकि आपको लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है। और अगर जितना लंबा सर्वाइव करेंगे आप, तब पैसा बना पाए, मतलब तब मार्केट से आप मनी क्रिएट कर पाए, वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो द रूल ऑफ 1% का मतलब समझ में आएगा आपको, आपके कैपिटल का 1,000। सेकेंड जो है वो है अकाउंट रिस्क डिवाइडेड बाय ट्रेड रिस्क। सिंपल है, जो भी आपका अकाउंट रिस्क है 1,000 है, और अगर आप एक दिन जो ट्रेड में एंटर करने जा रहे हैं उसका पॉइंट आपने कैलकुलेट किया, मेरे हिसाब से आपको प्राइस रेंज से कैलकुलेट करना चाहिए कि कितने पॉइंट का मैं एसएल ले रहा हूँ। यहाँ पे किया आपने, सपोज यहाँ पे प्राइस रेंज और डाटा रेंज कोई भी यूज़ कर सकता है। सपोज आपने यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल लिया है, तो 10 पॉइंट और निफ्टी के लॉट साइज के हिसाब से 50, यानी कि 10 × 50, 500 रुपये हुए। अब 10 रुपये का आपने रिस्क लिया, ठीक है, 10 रुपये का आपने रिस्क लिया और 500 रुपये मतलब आपके रिस्क पे हैं। तो जो 500 रुपये रिस्क पे हैं और आपको 1,000 रुपये का एक दिन का लेना है, ठीक है, तो या तो आप 2 लॉट ले लीजिए। अब समझ में आता हूँ आपको, अकाउंट रिस्क डिवाइडेड बाय ट्रेड रिस्क। ट्रेड रिस्क कितना है आपका? 10 रुपये का, वो लॉट साइज छोड़ दीजिए, 10 रुपये का रिस्क है। अकाउंट रिस्क 1,000 का है, तो 1,000 डिवाइडेड बाई 10 रुपये। ट्रेड रिस्क, जो ट्रेड पे आप रिस्क ले रहे हो, 10 पॉइंट का है, 10 रुपये का, 10 पॉइंट मतलब 10 रुपये का प्रीमियम चार्ट पे है। और आपका अकाउंट रिस्क कितना है? 1,000 का, तो 1,000 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आया? 100 आ गया, इनटू, अब आपका यहाँ पोजीशन साइज निकल के आ गया। ठीक है, थोड़ा सा POS कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपका पोजीशन साइज निकल के आ गया। आपको 100 क्वांटिटी एक दिन में लेनी है। ठीक है, अब इस 100 क्वांटिटी को आप स्प्लिट करना चाहते हैं, या आप एक ही ट्रेड में 2 लॉट ले लें। अब जैसे निफ्टी में एक लॉट में 50 होते हैं, 50 क्वांटिटी होती है एक लॉट में। 2 लॉट में अगर आप लेंगे 2 लॉट तो 100 होता है। तो आप स्प्लिट करना चाहिए आपको, मेरे हिसाब से। क्यों करना चाहिए? क्योंकि सपोज आपका सेटअप नियर बाय, अब मैं आपको यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको समझाता हूँ कि कैसे आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, पोजीशन साइज आपका निकल के आ गया, अकाउंट रिस्क डिवाइडेड बाय ट्रेड रिस्क। ठीक है, अब स्प्लिटिंग ट्रेड्स इन अ डे। अब आप 1,000 रुपये का है आपका रिस्क, आपका 10 रुपये का एसएल है, 5-500, 5-500 का रिस्क है 1,000 का। तो आप एक ही बार में या तो 2 लॉट ले लीजिए या तो एक लॉट ले लीजिए। तो एक लॉट लेंगे तो आपको अगला भी ट्रेड करने का मौका मिलेगा। मतलब एक ही बार में अगर आप 1,000 रुपये रिस्क पे लगा देंगे 2 लॉट लेके, जैसे आपका 100 आपका आ गया क्वांटिटी, तो 50 का एक लॉट होता है निफ्टी में, तो 50 रुपये का आप 1 लॉट लिए 50 क्वांटिटी का, तो 100 में से -50 हो गया, तो आप 2 बार ट्रेड कर पाएंगे। समझिएगा चीज़ों को। और अगर आप एक ही बार में 2 लॉट ले लेंगे 100 क्वांटिटी, तो आपका 1,000 रिस्क पे चला जाएगा। ठीक है, और उस तरह आप स्प्लिट भी कर सकते हैं, 1,000 का 5-500 2 ट्रेड में। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ट्रेड्स अगर आप 2 बार, मेरे हिसाब से 2 बार ट्रेड करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, एक लॉट से करिए, 2 बार करिए। अगर 2 लॉट से एक ही बार कर लेंगे तो आपका एक दिन का जो रूल है वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो अगला सेटअप बनेगा, मे भी अगला सेटअप बने, आप नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ रूल ब्रेक हो गया। इसलिए 2 ट्रेड करेंगे तो सही रहेगा, उसको डिवाइड कर लीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पहला ट्रेड नहीं चला तो दूसरा चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा। अगर नहीं भी चलेगा दूसरा, तो उसका साइकोलॉजी यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ट्रेड्स आपको उसके हिसाब से स्प्लिट कर लेना चाहिए 2 बार में। अब ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये इस पे हम लोग वर्क करेंगे। सपोज सपोज आपका सेटअप कहीं पे बन रहा है, यहाँ पे,
इस चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल आपका पोजीशन साइज आ रहा है तो उसमें स्प्लिट करते रहिएगा, एक ही लॉट से काम करिए। पैसा तभी बनेगा एक लॉट से काम करो, पैसा नहीं बनेगा अगर आप 10 लॉट कर देते। बहुत लोग हैं जो 1 लाख कैपिटल लाते हैं, एक दिन में 10-10 हज़ार रुपये का रिस्क, मतलब कैसे कर पाओगे यार। अगर आप लोग मान के चलो आपने मतलब 5,000 का रिस्क ले लिया, एक दिन में 5% का रिस्क लिया और आपने आपका 2 बार भी ऐसे लेट हुआ तो आप गए काम से, मतलब 10,000 आपका 10% कैपिटल वाइप आउट हो गया एक दिन में। ऐसे आप 10 ट्रेड में ही खत्म कर दोगे 1 लाख। तो ऐसे काम करती है ट्रेडिंग। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट ही एक सक्सेसफुल मतलब की है आपको सक्सेसफुल ट्रेडर। अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, सपोज आप बहुत अच्छे ट्रेडर, आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन आपको हो सकता है बहुत सारे ऐसे मंथ हैं जो अब में आपका सेटअप चल रहा है बहुत कम, मतलब हिट हो रहा है सेल, लेकिन ऐसे अगर मतलब वर्स्ट सिचुएशन आ गया, वर्स्ट सिनेरियो आ गया अगर मार्केट में, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट आपको अगर नहीं आता है तो आपका पूरा कैपिटल प्रॉफिट तो जाएगा, पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो रूल्स को फॉलो करिए, ये चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। अब मैं ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा मैं समझाता हूँ, उसके बाद इस वीडियो के थ्रू आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा, आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। सपोज आपका सेटअप यहाँ पे बनता है, एक सेकंड, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग करते हैं, ठीक है। अब आपका 10 पॉइंट का 78 पे मैं यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल है, ठीक है। 93 पे है और एक सेकेंड 93 पे है ना, 83 पे 10 पॉइंट का आपका एसएल है। एक लॉट से काम किया आपने, ऊपर गया। अब अपने अपने कैपिटल के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, किसी के पास 50,000 का कैपिटल है, किसी के पास 1 लाख का कैपिटल है, बस मिनिमम 40 to 50,000 चाहिए ऑप्शन बाइंग के लिए। क्योंकि अगर आप 10,000 से 15,000 से चालू करोगे तो सी एक कहने वाली बात होती है कि 10 से आप 20 नहीं बना, लेकिन एक कैपिटल चाहिए। अगर रिस्क आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाता है अगर आपका कैपिटल, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या है, टाइम डिके है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका ऑप्शन बाइंग में आपको तुरंत एग्जिट करना रहता है, होल्ड का कोई इसमें वो नहीं है सिनेरियो। थीटा डी के उसके बाद ये वो साइडवेज में मार्केट में पैसा नहीं बनेगा, आपके अगेंस्ट भी जाएगा तब भी पैसा नहीं बनेगा। तो इस वजह से आपको रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ स्टॉप लॉस ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है। सपोज अगर आपने ट्रेड में एंटर किया, फर्स्ट ट्रेड है आपका ये दिन का, एक दिन फर्स्ट जो फर्स्ट डे आपका उसका फर्स्ट ट्रेड है ये आपका, ठीक है। यहाँ पे आपने एंट्री बनाई। आपका साइकोलॉजी ये होना चाहिए कि अगर मेरा 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, सपोज बहुत लोग 1:2 का, मेरे हिसाब से 1:3 का रखिए, क्योंकि इसमें विन रेट आपको 33% चाहिए। विन रेट पे फोकस करने के बजाय विन साइज पे फोकस करिए मेरे हिसाब से। तो 1:3 का आपका यहाँ पे। तो अब जब आप पहले से ये बना लियो कि मेरा 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है मेरे सेटअप के हिसाब से, मेरा एक दिन में एक ट्रेड में 500 रुपये का रिस्क रहेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले आपको सेटअप में यहाँ पे एंटर कर दी, यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है, फ्लक्चुएट हो रहा है। आपको क्या करना है, पहले 1:2 पे एक लाइन मार्क कर देनी है। यहाँ पे लाइन मार्क कर दीजिए, एक थोड़ा सा इसको थिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन मार्क कर दीजिए, उसके बाद आप 1:3 पे लेके जाइए उसको, 1:3 पे, ठीक है। अब आपका ये होना चाहिए वे ऑफ थिंकिंग स्टॉप लॉस ट्रेलिंग में। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। कि जब भी आप यहाँ से एंटर करो, ठीक है, स्टॉप लॉस है आपका। आपका अगर टारगेट, आपका जो ट्रेड है, सॉरी ट्रेड जो है 1:2 और 1:9, अगर 1:9 पे भी टच होता है, ठीक है, तो आपको तुरंत अपना एसएल ब्रेक इवन पे लेके आना है, तुरंत 1:9 पे या 2 पे। ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैं ऐसे ही काम करता हूँ। 1:9 या 2 पे इतना तो होगा, तो आपको तुरंत ब्रेक इवन पे लाना है। और उसके बाद आपको, अगर आपका ट्रेड रिवर्स होके ब्रेक इवन कैसल टच करके ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है, तो उस पे आपको आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको लगता है अरे यार काश मैंने ब्रेक इवन पे नहीं किया होता तो ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया होता, मेरा पैसा बन गया होता। आपको पता था क्या, क्या पता है ब्रेक इवन से यहाँ से आने के बाद ये काट देता तो कितना रिग्रेट फील होता
कि यार प्रॉफिट तो मैंने बुक भी नहीं किया और लॉस दे दिया उल्टा मार्केट को। तो जैसे 1:9 पे जाए आपको स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना है 1:9 और 1:2 पे। और 1:2 पे अगर बुक कर रहा, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आपके सेटअप के हिसाब से है तो आप तुरंत बुक कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1:2 का है आपका, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है तो आपको 1:1 पे तुरंत आपको एसएल बुक कर लेना, ब्रेक इवन पे लेते आना। 1:2 पे, एक सेकेंड, सॉरी, मतलब बेसिकली अगर 1:3 का है तो 1:2 पे ब्रेक इवन पे लाइए एसएल। 1:2 का टारगेट है तो 1:1 पे ही जैसे आपका मार्केट ट्रेड हिट होता है आपको ब्रेक इवन पे लाना है, मतलब आपको लॉस नहीं देना है मार्केट को, ठीक है। अब इसके बाद का जो फैक्टर आता है, सपोज अगर आपका एसएल, पहला एसएल हिट हो गया, मार्केट 1:1 पे भी नहीं गया, 1:2 पे भी नहीं गया, अगर मार्केट स्ट्रगल कर 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 करके आपका एसएल खा गया, ठीक है, आप नेक्स्ट ट्रेड के लिए रेडी हो, आपका सेटअप आया, आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। अब अगर इसमें तो जाएगा ना 1:1 तो 1:2, इसमें तो जाना चाहिए, इसमें अगर नहीं गया, इसमें भी नहीं गया, एक और एक्सेप्शनल केस मान लेते, इसमें भी नहीं गया, तो आप इमीडिएटली यहाँ पे स्टॉप लॉस कटा, 2 स्टॉप लॉस कटा, उसके बाद आपको बंद कर देना है सिस्टम। रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ी ये साइकोलॉजी है, यहीं पे लोग फेल होते हैं। उनका लॉस हो गया है, उस लॉस से जो उनका ब्रेन इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो चाहते हैं कि अब आज मैं लॉस, उनको मतलब परेशान हो, वो पेन रहता है वो लॉस उनके लिए, तो वो परेशान रहते हैं कि यार रिकवर कर लेता हूँ। उस रिकवर करते 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 वो लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, तुरंत क्लोज द डे। चलिए ये 2 एक्सेप्शनल केस मान लिए कि आपका इतना भी खराब सेटअप नहीं होगा कि आपका ट्रेड 1:1 तक ना जा पाए, 5 मिनट टाइम फ्रेम और दोनों, अगर फर्स्ट एसएल खा भी गया तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक सेकेंड। तो सेकंड वाला ट्रेड अगर मान के चलिए वो भी एसएल खा गया तो क्लोज द ट्रेड, इतना समझ में आ गया आपको। अगर सेकंड वाला ट्रेड 1:2 पे पहुंचा, इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, 1:2 पे पहुंचा, सपोज, एक सेकेंड, 10 पॉइंट का एसएल है, 955, 995, 85, ठीक है, 10 पॉइंट का एसएल है, सेकंड वाला ट्रेड, आपका पहला ट्रेड एसएल खा गया, 1:1, 1:2 भी नहीं है, अब इसका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है आपका, 1:2 का है, ठीक है। अब आपको जब एंटर करना है ट्रेड में ना, तो पहले 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो आपको 1:1 पे आपको एक लाइन मार्क कर लेनी है, ठीक है, और 1:2 पे आपका टारगेट है, ठीक है। जैसे 1:1 पे ट्रेड आया आपका, तुरंत इसको ब्रेक इवन पे लेते आना है, तुरंत ब्रेक इवन पे भी नहीं लाना है आपको, मेरे हिसाब से आपको ब्रोकरेज भी ले लेना है मार्केट से, ब्रोकरेज भी ले लो मार्केट से, इतना कुछ ब्रोकरेज निकाल लो, क्योंकि ब्रोकरेज भी ना घटे आपके अकाउंट से। उसके बाद मार्केट ऊपर गया तो ठीक, नहीं ऊपर गया तो रिवर्स होके अगर एसएल टच करके, ट्रेलिंग एसएल भी टच करके ऊपर गया तो रिग्रेट नहीं करना है, क्या पता आपका आपका मान मान के चलो, मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा, ट्रेलिंग एसएल हिट करके ऊपर चला गया, लेकिन मैं रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि मुझे इस बात का हैप्पीनेस, इस बात का वो मतलब अच्छा लगता है इस चीज़ को सोच के कि चलो यार मैंने लॉस नहीं दिया मार्केट को। अगर मार्केट आपको रिग्रेट होता है तो क्या पता आपका मार्केट 1:2 से 1:1 से, अगर 1:1 पे है तो 1:1 से रिवर्स होके आपका यहाँ पे एसएल खा ले। आपको पता था क्या मार्केट किधर जाएगा, ठीक है, अपने सेटअप के हिसाब से जाओ, तो ये एक स्ट्रैटेजी है। और अगर 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड है आपका, तो आप 1:1 पे अपना बुक कर सकते हो, एक सेकेंड, 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड है तो 1:2 पे आपको, 1:1 नहीं, 1:2 पे, तो इस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी पे ध्यान देना है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। इसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि इसमें 3 चीज़ें फैक्टर इन्वॉल्व होंगे। एक तो आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे, दूसरा आपका रिस्क मैनेजमेंट सही रहेगा। अगर इस तरह से आप काम करोगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से आपको नहीं कोई रोक सकता। इस हिसाब से अगर काम करोगे तो खुद का सेटअप बनाओ, बैक टेस्ट करो, डिप्लॉय करो मार्केट में, किसी के भरोसे मत रहो, ओवर ट्रेड मत करो, बहुत ओवर ट्रेडिंग होती है। मतलब अगर किसी का 10 लाख का लॉस है ना, तो उसमें से उनका 3 लाख का तो ब्रोकरेज ही होगा ओवर ट्रेडिंग की वजह से।
सो ये एक मेरी स्ट्रेटजी थी जिसके हिसाब से मैं काम करता हूँ। अगर पहला एसएल खाता है तो दूसरे, अगर पहला एसएल नहीं खाता है 1:1, मतलब अगर 1:2 का है तो ठीक है, 1:5 का है तो 1:3 पे, 1:2 अपने हिसाब से जैसा आपका सेटअप हो, जिस हिसाब से आपका सेटअप पैसा देता हो, उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस ट्रेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्टॉप लॉस ट्रेल करके आपको ब्रेक इवन पे लाना है। उसके हिसाब से फिर आपको इस चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइज। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।